हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पाठ 10 पढ़ेंगे, बोलती इमारतें। लिखा है पहुंचे गोलकोंडा। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मजा आता है। शैलजा, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी, अरे यह दरवाजा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। शैलजा, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे। कल्याणी कहती है, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हो, ये क्यों लगाए गए होंगे। शैलजा, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। श्रीधर, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। तो दीदी कहती हैं, यह बुर्ज है, देखो यह बुर्ज दीवार से ज्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज। सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। किले में कितना कुछ। शैलजा कहती है, यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा, यह कितना पुराना होगा। कल्याणी ने कहा, बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। दीदी बताती है, हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। शैलजा, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं, और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। शैलजा, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे। किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। सुल्तान का महल। श्रीधर, ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शैलजा, उस जमाने में भी तो 2 मंजिला इमारतें थीं। कल्याणी कहती है, अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर, और यह देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी कहती है, एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था। दीदी कहती है, हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। वाह, उस जमाने की इंजीनियरिंग। सोचो, आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे। तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा। तुम भी अनुमान लगाओ। जब गोलकोंडा की किले की तो यहाँ गोलकोंडा की किले के बारे में बताया जा रहा है, उस समय की नक्काशी के बारे में बताया जा रहा है। ये गोलकोंडा का किला दक्षिण भारत में स्थित है। यहाँ पर ये किले का नक्शा दिखाया गया है। ये पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे दक्षिण। तो ये किले का पूरा नक्शा है जो यहाँ पर छपा हुआ है। ये हमले क्यों? हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेजी से वहां पहुंचे। शैलजा, यह तोप तो कुतुबशाही सुल्तान की ही होगी। दीदी, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते हो, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। शैलजा, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी?
तो दीदी ने बताया कि बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सकें, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सकें और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सकें। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। कल्याणी, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? उशैजा कहती है, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती? श्रीधर ने कहा, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ। कल्याणी कहती है, सोचो, फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूक लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात हैं। सैलजा, ओह, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों हैं? श्रीधर, अरे तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। अब यहाँ लिखा है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो हर बार प्रश्न में पूछा जाता है, पेपर में ये कई बार पूछा गया है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और आप लोग इसको याद भी रखिएगा। लिखा है, श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे से बनी थी। तुमने कभी कांसे की कोई चीज देखी है क्या? कांसे की चीजें हजारों साल पहले आदिवासी बनाते आई हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते पिघलाते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीजें बनाते होंगे। तो किले में जो तोप देखी थी वह कांसे से बनी है और कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। तो प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है, इसको याद रखिएगा। आगे लिखा है, जब टेलीफोन नहीं था, दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद पते दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक कैसे पहुंची। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। पानी का इंतजाम। लिखा है, यह चित्र उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो, बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? अंदाजा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, उसके साथ लगा दांतेदार पहिया किस दिशा में घूमेगा, हाथ के इशारे से बताओ। देखो, दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा। बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को ऊपर कैसे चढ़ाती है। अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा? आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं, इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। तो ये पाइप देख सकते हैं आप मिट्टी के, इनसे महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता था। हाल किया बेहाल क्यों? लिखा है, आवाजें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। श्रीधर कहता है, पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। सैलजा, लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर, अरे यह देखो, यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है? सैलजा, ओहो, मैं तो सोच कर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे, कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी घोड़े और ना जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। कल्याणी, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं। आंखें बंद करके
पहुँचो उस जमाने में। लिखा है, मान लो कि तुम उसी समय में हो जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था। आप इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ। म्यूजियम पहुँचे। लिखा है, गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम में भी आ गए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती है। इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। सहजा, अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं? वह देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है। वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है। दीदी, इन चीज़ों से तो पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो, अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस जमाने के बारे में इतना कुछ जान पाते? तो म्यूजियम में जो पुरानी चीज़ें होती है, उन्हें म्यूजियम में पुराने ज़माने की चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है, ताकि इस ज़माने के लोग उस समय की वस्तुओं को देखकर ये पता लगा सकें कि किस तरह के सामानों का उपयोग उस समय होता था। तो आज के लेसन में गोलकोंडा किले के बारे में जाना और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कांसा धातु के बारे में जाना, जो तांबे और टिन की मिश्र धातु है। तो इस बात को याद रखिए। तो आज के लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।